शिक्षण संग्रह की भाग 5 और भाग 6 पर हम आज चर्चा करेंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त में ये भाग 5 और भाग 6 को हम पढ़ेंगे। तो भाग 5 है विद्यालय नेतृत्व। तो इस भाग को ये निम्न भाग हैं, इनमें हम पढ़ेंगे। तो विद्यालय नेतृत्व में पहला जो पार्ट है वो है संकल्पना। तो नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक ऐसी कला है जिससे कि लोग हमारे साथ काम करते हैं, हम उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो विद्यालय स्तर पर नेतृत्व प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाता है, ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है और जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ये नेतृत्व दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है शैक्षिक नेतृत्व के गुण। तो जो भी नेतृत्व प्रदान करें उसमें क्या गुण होने चाहिए? वो खुले दिमाग का हो, सीखने को सदैव तत्पर हो, लचीला दृष्टिकोण हो और भावात्मक रूप से मजबूत हो। तीसरा पॉइंट है शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व। सत्ताधारी से मतलब है कि इसमें जो नेता है वही निर्णय लेता है और अन्य सभी उसके अधीन काम करते हैं। इसकी कमी यही है कि जो भी सदस्य काम कर रहे हैं वो सब अधीनता का अनुभव करते हैं। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय या सहभागी शैली। इसमें टीम भावना को महत्व दिया जाता है और सभी का ही सहयोग ज़रूरी है। इसके अंतर्गत कमी क्या रहती है कि कभी कभी जो टीम भावना होती है यानी सभी को समान अधिकार प्राप्त है तो विचार नहीं मिलते हैं, तो विचारों की भिन्नता के कारण सभी सदस्य एकमत नहीं हो पाते। तीसरा पॉइंट है अन्य हस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली। इसमें नेता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सभी अपने हिसाब से काम करते हैं। इसकी कमी ये रहती है कि इसमें अनुशासन और व्यवस्था की कमी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय का विज़न। विद्यालय की विज़न से मतलब है कि प्रधानाध्यापक को पता होना चाहिए कि विद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है, विद्यालय में कितने शिक्षक, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों का अधिगम स्तर क्या है, विद्यालय में भौतिक सुविधाएं क्या हैं और कैसे अपेक्षित स्थिति को प्राप्त करना है। इसके लिए कार्य योजना उनके पास होनी चाहिए। 5th पॉइंट है व्यावसायिक दक्षता का विकास। व्यावसायिक दक्षता का विकास ये शिक्षक से मतलब है, शिक्षक के स्वयं के व्यावसायिक दक्षता से है, शिक्षक की स्वयं की शिक्षा से है। कोई भी पूर्ण परफेक्ट नहीं होता। शिक्षक को अपने शिक्षण को बेहतरीन बनाने के लिए खुद के व्यावसायिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो इसके लिए वो अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं, जैसे ये लिखें कि ये मेरी ताकतें, मेरी कमजोरियां, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो अपनी कमियों को भी स्वीकारें। उसके बाद फिर एक और लिस्ट बनाएं जिसमें लिखें कि अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकते हैं और कमजोरियां दूर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट सामुदायिक सहभागिता। जो एसएमसी के सदस्य हैं वो विद्यालय और समुदाय के बीच एक सेतु की तरह काम करते हैं। तो एसएमसी के सहयोग से हर विद्यालय अपनी कार्य योजना विकसित करें। इसके 2 क्षेत्र हो सकते हैं, एक है भौतिक संसाधन, एक है मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन में जो भी भौतिक वस्तुएं हैं जैसे पंखा है, फर्नीचर है, स्टेशनरी के सामान हैं, स्मार्ट बोर्ड वगैरह हैं, उन सबको देखें। दूसरा है मानवीय संसाधन, जिसमें जो सामुदायिक संसाधन है उसका कक्षा में उपयोग करें। सामुदायिक संसाधन से मतलब है जैसे कि जो भी व्यक्ति जो कि बाहर के लोग हैं, जैसे कोई जैसे कारपेंटर है तो वो बच्चों को अपने हिसाब से ज्ञान दे, जो दर्जी है वो अपने हिसाब से ज्ञान दे, जो बाहर के लोग हैं जिनका हम कक्षा में उपयोग कर सकते हैं जिससे बच्चों का व्यावसायिक पक्ष मजबूत हो। उसके बाद ये है कि एसएमसी की जो बैठक हो उसको प्रेरणा ऐप पर अपलोड किया जाए और एसएमसी के सदस्यों को एक पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है जिसका नाम है जन पहल हस्त पुस्तिका। उसके बाद आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मीन्स सभी के लिए शिक्षा। विद्यालय में हर तरीके के बच्चे होते हैं, उन सब बच्चों को एक साथ ही शिक्षा देना जिससे कि किसी भी बच्चे में हीन भावना ना आए। तो समावेशी शिक्षा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। लास्ट पॉइंट है इसमें रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। जो भी साल भर तक शैक्षिक, सह शैक्षिक या फिर जो भी अन्य कार्यक्रम हो उन सब की एक सूचना ज़रूर होनी चाहिए और इसी को ही दस्तावेजीकरण या रिपोर्टिंग कहा जाता है। इसके बाद आता है शिक्षण संग्रह का लास्ट पार्ट भाग 6 जो परिशिष्ट हैं, जिसमें 14 परिशिष्ट दे रखे हैं और विभिन्न चीज़ें इसमें दे रखी हैं जो बहुत ही लाभदायक हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में है
प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम, इसमें लर्निंग आउटकम्स दे रखे हैं। सेकंड में बहुत सारी शिक्षण योजनाएं और गतिविधियां दे रखी हैं। थर्ड में समय सारणी दी हुई है जो कि 2 शिक्षक, 3 शिक्षक, 4 शिक्षक वगैरह के लिए है। चौथे पॉइंट में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दे रखी है। 5वें पॉइंट में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसकी चर्चा की गई है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ था। 40वें संवैधानिक संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसके बाद जो 6वां पॉइंट है, इसमें केस स्टडीज़ दे रखी हैं। केस स्टडीज़ में जैसे कि जो भी प्रधानाध्यापक हैं और शिक्षक हैं, कैसे उन्होंने अपने विद्यालय में नामांकन बढ़ाए हैं, विद्यालय का माहौल बहुत अच्छा किया है, उनके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। 7वां पॉइंट शैक्षिक वेबसाइट हैं जिन्हें शिक्षक देख सकते हैं। 8वें में प्रार्थनाएं और समूह गान हैं। 9वें में प्रमुख जयंती और दिवसों की जानकारी दे रखी है। 10वें में शिक्षा संबंधी उपयोगी साहित्य की सूची है। 11वें में बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था है। 12वें में अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वयन है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है तो वहाँ से हम सहयोग लेकर अपने जो भी विद्यार्थी हैं उनको स्वास्थ्य वगैरह का चेकअप करा सकते हैं। 13th में उपयोगी शब्दावलियाँ दे रखी हैं, जैसे NCERT वगैरह, इन सब का फुल फॉर्म्स वगैरह दे रखी हैं। और 14th महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र, जैसे पुलिस हेल्पलाइन नंबर वगैरह, ये सब दे रखे हैं। तो इस तरीके से भाग 5 और भाग 6 शिक्षण संग्रह का हमारा समाप्त हुआ है। और इसी के साथ सभी को ये पूरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमने 4 वीडियोज़ में पूरा शिक्षण संग्रह को समाप्त कर लिया है। धन्यवाद।